परिवार में दोस्तों बहन और बहन का क्या है मायने। एक बहन अपनी बहन के लिए क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, ये सभी को पता है। अब मैं आपके सामने दोस्तों दो बहनों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ऐसी कहानी, ऐसी घटना जिसे जानने के बाद दोस्तों शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन बिल्कुल ये सच है, ऐसा हुआ है। ये मामला दोस्तों जिसने भी जाना ये घटना के बारे में वो हैरान तो रहा ही और सोचने पे भी यहाँ तक कि मजबूर हो गया, क्योंकि यहाँ पे बात ऐसी कुछ अलग है दोस्तों। खैर कहानी की शुरुआत करते, घटना की शुरुआत करता हूँ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह क्राइम की इस घटना में स्वागत है आपका। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला की है। मैं यूपी के लखीमपुर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि साल 2023 वो अप्रैल का महीना था, जब यहाँ एक परिवार दोस्तों, उस परिवार में आपको बता दूं 5 से 6 सदस्य रहा करते थे। उस परिवार में एक बड़ी बेटी थी दोस्तों, जिसका नाम किरण है, जो कि एक बदला हुआ नाम है, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास। उसकी एक छोटी बहन थी जिसकी उम्र थी 19 वर्ष के आसपास। तो दोस्तों जो बड़ी बहन है वह आपको बता दूं, वह 20 अप्रैल का वह दिन है जब अपनी बहन को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। अपने बहन को दोस्तों वो खेत की ओर ले जाती है, और जिसके बाद आपको बता दूं 20 अप्रैल के दिन वो अपने बहन को खेत की ओर बहला फुसला कर ले गई। दोस्तों अब मैं बात करूं तो 21 अप्रैल को जब उस गांव में एक लड़की की लाश मिली, कुछ इस कदर ऐसे अवस्था में लाश मिली कि लोगों की वहां भीड़ लगी, गांव वाले इकट्ठा हो गए। हर कोई अब सोचने पे मजबूर था दोस्तों, क्योंकि नाबालिग लड़की की लाश बहुत ही गलत स्थिति में थी। उससे लग रहा था उसकी बेरहमी से किसी ने गला दबाकर हत्या कर दी है, तो उसके साथ किसी ने रेप किया है। तो अलग अलग लोगों के सोच थे दोस्तों। लोगों की भीड़ तो बहुत ज्यादा थी लग चुकी, और जिसके बाद क्या था, अब बस इंतजार था तो पुलिस का, कि पुलिस आए और इस मामले के जायजा ले और आगे की कार्रवाई करे। पुलिस मौके पर दोस्तों, जिसके बाद आपको बता दो लोगों ने पुलिस को सूचना दिया, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और जिसके बाद जायजा लेती है। आपको बता दो लाश को अपने शिनाख्त में लिया और आगे की जांच की। आपको बता जहां डेड बॉडी मिला था, पुलिस को बरामद हुआ था, पुलिस पूरी एरिया की जांच कर रही थी। जांच के दौरान आपको बता दो लड़की के कुछ फटे कपड़े भी पुलिस को वहां बरामद हुए थे, और जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आगे की कार्रवाई की, लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। लोगों के अलग अलग बयान आ रहे थे कि मैंने देखा है, तो मैंने नहीं देखा। तो इस कदर दोस्तों बयान आते हैं लोगों के, और जिसके बाद पुलिस आपको पता तो बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी थी। और जिसके बाद जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई थी दोस्तों बाद में कि बच्ची की गला दबाने की वजह से और उसके साथ बलात्कार किया गया है, इस वजह से उसकी मौत हुई, उसकी यानी किसी ने हत्या कर दी थी। अब पुलिस के लिए बेहद जरूरी था दोस्तों कि आखिर उसकी हत्या किसने की है। तो पुलिस आपको बता दो दोस्तों, जिसके बाद लोगों से उसका काम था पुलिस को पूछ रही थी। और जिसके बाद आपको बता दो पुलिस की टीम आखिर में लड़की के परिवार, जी हाँ दोस्तों, लड़की के परिजन से पूछताछ करती है। तो पूछताछ के दौरान जो उसकी बड़ी बहन है दोस्तों, जिसका नाम मैंने किरण बताया, वो पुलिस की पूछताछ में टूट सा गई। यानी उसने अपनी बहन की उसने ही हत्या की थी, और बहन की हत्या करके वह घर आई थी, लेकिन उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि करूं तो करूं क्या। और इधर पुलिस की जब टीम पूछताछ कर रही थी तो वह टूट गई और अपने कहानी के बारे में बताया, और कुछ ऐसी कहानी बताई कि पुलिस भी आखिर हिल गई। तो कहानी कुछ इस कदर है दोस्तों। पुलिस की पूछताछ में वो बेटी कहती है कि गांव के मेरे 2-3 लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहे थे, संबंध थे, और इसकी जानकारी छोटी बहन को थी, यानी मृतका को थी, और वह इसका अक्सर विरोध करती थी और मुझे समझाती थी कि इन सब चक्रों में मत पड़ो। अगर किसी को परिवार में पता चलेगा तो तुम्हारी बदनामी होगी, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, तरह तरह की बातें किया करती थी। मैं उसकी बातों को ध्यान में नहीं लेती थी दोस्तों, ये बड़ी बहन का कहना है, जो छोटी उसे अक्सर समझाया करती थी। जहां फिर आगे पुलिस की पूछताछ में बड़ी बहन कहती कि एक दिन वो अपने प्रेमी के साथ घूमने गई हुई थी और उसे रात हो गई थी, देर रात हो गई थी। और जिसके बाद जब वह घर आई तो छोटी बहन उसे बहुत ही भला बुरा कही, कहानी बहुत ही अजीब वर्ड में उसे डांटा और कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मैंने मना किया है ना, इन सब चक्रों में मत पड़ो। तो दोस्तों उस दिन आपको बता दो, जिसके बाद उस लड़की ने फैसला लिया कि मैं इसे रास्ते से हटा दूंगी, यानी अपनी बहन को रास्ते से हटा दूंगी। और जिसके बाद उसने प्लान बनाया, और उस प्लान के साथ बड़ी बहन जिसके बाद चलती गई। और जिसके बाद उसका प्लान था अपने प्रेमियों को, जिसके बाद उसने पहले ही उस खेत में बुला रखा था जहां बच्ची की डेड बॉडी मिली थी। तो सुनसान जगह था दोस्तों, लोगों का आना जाना वहां पे कम था, इसलिए इन लोगों ने उस घटना को अंजाम देने में कामयाब हो सके। तो लड़की को बहला फुसला कर ले जाती है दोस्तों, और जिसके बाद यानी अपनी बहन को, और जिसके बाद आपको बता दूं
3 प्रेमी पहले से ही मौजूद थे और जिसके बाद सभी लड़की को पकड़ते। लड़की जब उन लोगों को देखी तो लड़की सोची एक पल के लिए कि क्या ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लड़की भागने का प्रयास करती दोस्तों, इससे पहले उसकी बड़ी बहन ने उसका हाथ पकड़ लिया, यानी हाथ पकड़ लिया बड़ी बहन ने छोटी बहन का और 4 प्रेमियों से गैंगरेप करवाती है। तो दोस्तों आपको बता दूं, जिसके बाद लड़की के साथ बारी बारी से सभी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस कृत्य के बाद भी ये सबूत मिटाना चाहते थे, ये इन्हें सजा ना हो, ये हर तरह से वो सबूत को मिटाना चाहते थे। इसलिए बड़ी बहन ने, आपको पता है, जो छोटी का ही दुपट्टा से गला कसना शुरू कर दिया और आपको बता दूं वह विरोध करती रही, लेकिन आखिरकार उसने दम तोड़ दिया उसकी मौके पर, जिसके बाद मौत हो जाती है। जिसके बाद लड़की की लाश को झाड़ियों में फेंक दिया जाता है दोस्तों। पुलिस ने जब यह बयान दोस्तों बहन के मुंह से सुनी तो पुलिस भी एक पल के लिए सोच में पड़ गई। और जिसके बाद क्या था दोस्तों, उस बहन पे विभिन्न धाराओं में जहां मामला दर्ज किया गया था और जिसे गिरफ्तार कर लिया था, और उसके बयान पर चारों कातिल को गिरफ्तार किया गया था। और जहां इस जानकारी में बताया गया है कि 2 आरोपी और हैं, यानी कुल दोस्तों 7 आरोपी इस घटना में शामिल थे। 2 आरोपी उनके पहरेदारी करने वाले थे। तो मामला विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ था दोस्तों, और जिसके बाद आपको बता दूं सभी को जेल भेज दिया गया था। तो ये घटना, ये कहानी थी दोस्तों, जो कि आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला की थी, जो कि अप्रैल 2023 की आसपास की यह घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई थी और हर कोई सिहम सा गया था, डर सा गया था। उस लड़की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी बहन उसे अपने साथ क्यों ले जा रही है। इस कहानी को आप किस तरह देखते हैं दोस्तों, और कमेंट में अपनी राय दें कि इस बहन को कैसी सजा मिलनी चाहिए थी और आखिर इसमें गलती किसकी थी। अपनी राय जरूर ठोके। फिलहाल इस क्राइम की कथा में इतना ही दोस्तों, अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।